इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले होता क्या है, जैसे देखो त्रिगोनोमेट्री, तो ट्री का मतलब होता है थ्री, ठीक है। गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। इट मीन्स हो गया कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो किन्हीं कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के साइड्स का हमें अगर मेजर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रायंगल जानते हो कि ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है, देखो इसका मतलब ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसका जैसे जरूरत क्या पड़ता है। जैसे मान लो आप, जैसे ये हमने एक लिया स्कूल की बिल्डिंग लिया हमने, मान लो ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लो कि बहुत सारे इसमें फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, ठीक। अगर आपको ये पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, इस स्कूल की हाइट कितनी है इस बिल्डिंग की, तो फिर आप क्या करोगे, जो भी मेजरिंग, जो भी आपके पास स्केल होगा उससे आप मेजर करोगे। तो ऐसे तो फिर आपको मेजर करने में काफ़ी परेशानियां होगी। तो आप इसको मेजर कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि कुछ डिस्टेंस पे आप आ जाओ, जैसे 1 मीटर, मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, 1 मीटर पे है, तो वो वहां से करेंगे क्या, कुछ डिस्टेंस आ जाओ, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग से कुछ भी डिस्टेंस आ जाओ, ठीक। और उस डिस्टेंस से मान लो कि लेजर लाइट या कुछ भी जो सबसे टॉप है, बिल्डिंग का सबसे जो टॉप है, वहां पे क्या करो, लाइट को वहां पे लेकर जाओ, ठीक है। लाइट का फोकस दो यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी लाइट की, जो भी आप लाइट जला रहे हो, जो भी लेजर यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री या तो आप 30 डिग्री रखना या तो 45 रखना, ठीक। इनमें से कोई भी आप कोई भी डिग्री ले सकते हो। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस स्कूल की हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक। ये कैसे करेंगे आप अभी जान जाओगे जब पढ़ोगे, ठीक। तो ये हम बता रहे हैं कि क्या यूज करते हैं, हाइट मेजर करना होता है, जो कि हमें, जैसे कि पेन है, तो पेन की हाइट तो हम इजिली मेजर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आसानी से हम जब भी हाइट मेजर नहीं कर पाते हैं तो वहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले रिलेशन, हाँ पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये भी होता है कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो जो भी हमें रिलेशन बताना होता है एंगल और साइड, किसके लिए, ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में जो भी हम रिलेशन बताते हैं, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहले देखो ये आप ट्रायंगल है, ये आप जानते हो ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमने जो भी ट्रायंगल लिया वो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो उसको बोलते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये और ये, इन दोनों को आप क्या बोलते हो, एक को आप क्या बोलते हो परपेंडिकुलर, एक को आप क्या बोलते हो बेस। यही दोनों होता है जहाँ 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री के जो 2 लेग्स होते हैं, एक आप क्या बोलते हो, एक को किसी को परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लेते हो, ठीक। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हो, ठीक है। तो ये आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एंगल, यहाँ पे देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये जो दोनों एंगल है वो क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है, क्योंकि 90 से कम होगा, ठीक है। तो दोनों एक्यूट एंगल हो गया। अब हमने एंगल यहाँ की बात कर रहे हैं, और यहाँ से हम एंगल बना रहे हैं, ये एंगल ए, इस वाली बात बता रहे हैं। तो जब आप एंगल यहाँ से बात करोगे तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। जो भी जैसे एंगल ए के जस्ट बगल वाला, जो भी देखो, जो भी आप एंगल ले रहे हो, तो उस एंगल के जस्ट बगल में जो भी साइड है, ठीक है, वो हमेशा आपका बेस हो जाएगा, ठीक। और यह आपका हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली को साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलोगे। और ये जो हो गया आपका साइड अपोजिट हो गया जो भी एंगल के, तो एंगल के जो भी आप एंगल ले रहे हो उस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहला क्या होता है, इसमें साइन होता है, ठीक। साइन, इसका SINE भी लिख सकते हो। तो जैसे साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक। अभी हमने एंगल ए यहाँ से बात कर रहे हैं,
तो साइन ऑफ एंगल ए इजकल टू, आप साइन ए भी लिख सकते हो, साइन, हमने जैसे यहाँ पे एंगल को नाम थीटा रखा है तो हमने थीटा लिखा है, लेकिन सब बात बराबर है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए बोल सकते हो या तो साइन ए, ठीक। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया है। अगर ये आप एंगल लेना चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि आप जहाँ पे वर्टेक्स बनता है वहां से भी आप एंगल लिखते हो, ठीक है, लिखे भी हो आप लोग। और ये थीटा दे दिया हमने तो साइन थीटा लिख दो, ठीक। तो इसका जो रेशियो बनता है वो बनता क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू एंगल क्या है, ये है, यानी कि BC। क्या बोलोगे, BC अपॉन AC, ठीक। तो आप इसको बोल सकते हो, तो आप ऐसे मत बोलो, P अपॉन H बोलो। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, H का मतलब हो गया हाइपोटेनियस। तो जो आपका साइन का फॉर्मूला आता है वो साइन का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, P/H, ठीक। हर जगह अप्लाई होगा P/H। ध्यान देना P/H की बात कर रहा मैं इस BC AC की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये बात ध्यान देना कि जो फॉर्मूला आ रहा है क्या आ रहा है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर देखो आ रहा है कॉसिन। तो कॉस के लिए देखो, कॉस एंगल ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो जस्ट एडजेसेंट यानी जस्ट बगल में, साइड क्या था, जस्ट बगल वाला साइड क्या था, देखो AB, क्या था ये, AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। तो AB अपॉन AC, तो AB को आप क्या बोलोगे, बेस, बोला था हमने कि बेस बोलो, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। फिर आपका टेंजेंट हो जाएगा tan A बोलो उसको, तो tan A का होता है साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो साइड जो अपोजिट था उसको आप क्या बोलते थे, BC, ये था आपका AB, ठीक है। यहाँ देख लो, आप तो लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हो अब तो, ठीक है। तो ये आपका आ गया P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ये तीनों याद कर लिए हो, देखो टोटल जो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, अगर आपको ये 3 याद हो गया तो 3 और आ जाएगा। देखो बाकी जो है, अब आता है आपका कॉसेक। तो जो कॉसेक होता है वो साइन का जस्ट इनवर्स हो जाता है, अपोजिट कर दो। जैसे देखो 1 अपॉन साइन कर दो, तो 1 अपॉन साइन का मतलब देखो, जैसे साइन का आप जानते थे ना P/H होता है, तो H/P हो जाएगा। देखो साइन का भी हमने क्या लिखा था, साइन A/, हमने क्या लिखा था, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो H/P हो जाएगा, ठीक है। और जब सेक की बात कर रहे हो तो ये कॉस का उल्टा होता है। देखो साइन जो होता है, अभी मैं लिख दूंगा लास्ट में एक साथ, साइन जो होता है, साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो साइन का अगर P/H है तो कॉसेक का हो जाएगा H/P, कॉसेक, ठीक है। और सेक जो हो जाएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का आप जानते थे B/H होता है, तो H/B हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ कॉट। तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो tan का P/B था तो B/P हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक और लिखा है, जैसे कि कॉट का कॉस अपॉन साइन भी होता है, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉस का भी आपको फॉर्मूला बताया था हमने, B/H होता है, ठीक है, अपॉन साइन का क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो देखो B/H, अब इसको इंटू करो तो क्या आ जाएगा, H/B, P कट गया, तो देखो B/P आ रहा है ना, देखो, ठीक। इसीलिए इसका ये भी फॉर्मूला होता है। वैसे ही हमने tan के लिए भी लिखा था, ठीक। tan का साइन अपॉन कॉस ए होता है। देखो कैसे, साइन का क्या होता है P/H, इसको इंटू कर दोगे, देखो रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, H/, कॉस का होता है B, देखो P/B आ गया, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा।